नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल JJN न्यूज और पल्लवी एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूर्व में उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए थे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के आदेशों की बात करें तो रामनगर में कई अधिकारी इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, मामला रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चोरपानी क्षेत्र का है। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा, जहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का आक्रोश सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने सरकार के विकास कार्यों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी अपना रोष व्यक्त किया है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम चोरपानी के समीप स्थित चित्रकूट मंदिर के पास से जाने वाली सड़क करीब 1 साल से क्षतिग्रस्त है और इस सड़क में इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़क कहां पर है। जहां इस सड़क में गड्ढे होने के कारण कई बार यहां से वाहनों से गुजरने वाले लोग चोटिल हो चुके हैं, तो वहीं कई वाहन भी गड्ढे में जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही इस क्षतिग्रस्त सड़क के किनारे एक सिंचाई नहर भी गुजर रही है, जिससे कभी भी दुर्घटना के दौरान इस सिंचाई नहर में भी गिरने का खतरा बना हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में गड्ढे होने के कारण वाहन गुजरने के दौरान उनके घरों में जाने वाली पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कई घरों में पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सड़क को क्षतिग्रस्त हुए 1 साल हो गया है, लेकिन पिछले 4 सालों से ये सड़क नहीं बनाई गई है। लेकिन ग्रामीणों को राजनीतिक पार्टियों और उनके प्रतिनिधि की ओर से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद लापता हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने अब इस बार लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में इनको जवाब दिए जाने की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों ने इस सड़क को शीघ्र गड्ढा मुक्त करने की बात जो जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से की है और अगर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो अधिकारियों का घेराव भी करेंगे और इस प्रकार की बात भी उनकी ओर से की गई है। सर, चोरपानी क्षेत्र में एक सड़क का हाल बहुत बुरा हो चुका है। गड्ढा युक्त पूरी सड़क हो गई है। पता नहीं चल रहा सड़क गड्ढे में या गड्ढों में सड़क है और किस प्रकार की यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोगों ने तो अब इस तरफ से निकलना ही बंद कर दिया है। 2 व्हीलर बड़े मुश्किल से निकल रहे हैं। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पूर्व में आपको 1 महीने पहले ही आपको शायद ज्ञात होगा कि एक पीछे ही चोरपानी में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसमें भी जो रोड की परेशानी थी इसी कारण से हुआ था। एक तरफ हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त हो जाए और सड़कें बने, लोगों को जो है सहूलियत हो, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारे ग्राम चोरपानी में ये सड़क जो हमारे मंदिर के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर इतना बड़ा हमारा मंदिर है जहाँ पर आए दिन कोई न कोई जो है उत्सव त्यौहार होते रहते हैं। आला नेता भी यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक जो है गुजरती है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और पिछले कई दिनों से ये व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है और कभी भी कोई भी अप्रिय दुर्घटना यहाँ घट सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुर्घटना नहीं घटेगी तब तक शायद जो है लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा कि इन गड्ढों को जो है भर देना चाहिए। मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि प्रेस के माध्यम से कम ये बात संज्ञान में तो आ रही है कि इतने सारे गड्ढे अभी भी मौजूद हैं। सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही है। किसी भी तरह से जो मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं उसको जो है कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। नाम? सर, मेरा नाम है अजय कुमार मिश्रा और मैं चोरपानी निवासी हूँ। इसी गली में मेरा घर है पीछे। और जैसा कि
हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस छोटी सी जन समस्या जो बहुत आम है और बहुत दिनों से हम लोग गंभीर रूप से इससे पीड़ित हैं, रात भर यहाँ पर डंपर, यहाँ पर आगे एक गोदाम है जहाँ पर डंपर रात दिन चलते हैं। उन्हीं डंपरों की आवाज़ के कारण इतनी तेज़ ये इस गड्ढों में आवाज़ होती है कि हम लोग रात में भी उठते कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। आप जैसा कि पीछे देखेंगे आधे हाथ के गड्ढे हो गए हैं और लगभग कम से कम ये हाल पिछले 1-1.5 साल से है। बीच में मरम्मत कराई जाती पर ये सड़क कम से कम पिछले 4 साल से तो नहीं बनी है और ये गड्ढे लगभग बड़े होते। हमने तो यहाँ से आना जाना छोड़ दिया है। मेरा घर पीछे ही है, मैं गाड़ी बैक ले जाता हूँ पर आगे से नहीं आता हूँ। और जहाँ एक और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वहीं आप बिल्कुल ये शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एरिया है इसमें मुश्किल से आप देखेंगे 400 मीटर दूर शहर लगता है और 400 मीटर दूर आप इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ना तो जनप्रतिनिधि, ना तो ग्राम प्रधान, ना ही अन्य लोग जो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं अधिकारी देखिए ये बगल में बहुत बड़ा चित्रकूट मंदिर है, यहाँ पर अभी बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। प्रदेश बड़े बड़े लोग, महाजन और महानुभाव और अधिकारी सब आए थे इस गड्ढा को देखकर अपनी गाड़ी को बचाते हुए कैसे वो गए हैं, पर वो यहाँ आते हुए अपनी आंख मूंद लेते हैं। तो पाइपलाइन भी यहाँ पे टूट रही है, उसी का पानी बार बार भर रहा है। बार पाइपलाइन बनाई जाती, बार टूटती है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से इसको बनवाइए ताकि हम लोग की जान की जो सुरक्षा वो बनी रहे। धन्यवाद। आपको बता दें कि जहां के और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को सड़क मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर बात करें रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चोरपानी क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों की संबंधित विभाग के अधिकारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाँव में एक चित्रकूट मंदिर है जिसके सामने से एक सड़क गुजर रही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 साल हो गया इस सड़क में इतने बड़े गड्ढे हो गए कि कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। अब लोगों ने इस मार्ग से जो आसपास के ग्रामीण हैं वहां से गुजरना भी बंद कर दिया, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि जो ये सड़क टूटी हुई है इस कारण गांव की जो पेयजल लाइन है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीण लगातार पेयजल लाइनों को भी दुरुस्त करा रहे हैं। अगर पेयजल लाइन टूट जा रही है तो पानी की एक बूंद के लिए भी इस गाँव के लोग मोहताज हो जा रहे हैं। ग्रामीणों का लगातार आक्रोश, जहाँ और मुख्यमंत्री प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कर रहे हो तो मुख्यमंत्री के आदेशों की जिस तरह से अधिकारी हवा निकाल रहे हैं, तो ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पर भी कई सवाल दाग दिए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि या लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। लगातार अवगत कराने के बाद भी आज तक ये सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढा हुए पर तो इस सड़क को 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस गांव की जो ये सड़क है करीब 4 साल हो गए, आज तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि वोट बैंकिंग की राजनीति में ग्रामीणों को उपयोग में लाने वाले ग्रामीण आने वाले लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनावों में जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब देंगे और इसका जवाब लेने के बाद ही जो विकास कार्यों के झूठे और खोखले दावे कर रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों का वो बहिष्कार भी करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012226789। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJ न्यूज। धन्यवाद।